Good morning, students. How are you? Welcome back to my YouTube channel at the rate BBS Kushwaha. So बच्चों आज हम लोग क्लास 10 का चैप्टर 11 फिजिक्स का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को पढ़ने वाले हैं. सो इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में. सो लेट गेट स्टार्ट. सबसे पहले फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को समझते हैं. जब भी इलेक्ट्रिसिटी की बात होती है सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट आता है इलेक्ट्रिक चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का जन्म इलेक्ट्रिक चार्ज से ही हुआ है. सबसे पहले हम समझेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है. तो इलेक्ट्रिक चार्ज एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है किसी भी मैटर की, और ये चार्ज टू टाइप्स का होता है. इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव. It could be protons, positive or negative electrons. So these two kinds of charges we have. और अगर SI यूनिट की बात करें तो इलेक्ट्रिक चार्ज का जो यूनिट होता है उसको हम बोलते हैं कूलाम. इसको कैपिटल C से रिप्रेजेंट किया जाता है. एंड जो वैल्यू है चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पर जितना चार्ज होता है उसकी वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम. एंड टोटल चार्ज इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ E. सो अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का हमें निकालना है किसी भी मैटर का इलेक्ट्रिक चार्ज, तो फॉर्मूला वी पुट Q इज इक्वल टू Ne, वेयर N इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स and E इज द टोटल चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन. So this is the fundamental concept of electric charge. Now we understood electric current. अब इलेक्ट्रिक चार्ज से ही मिलकर से ही इलेक्ट्रिक करंट का डेवलपमेंट होता है. तो समझेंगे इलेक्ट्रिक करंट क्या है. तो इलेक्ट्रिक करंट यू हैव फील इन योर होम. जब भी आप कोई नेकेड वायर कुछ होते हैं तो वी हैव फील सम काइंड ऑफ जर्क. सो जस्ट वी रिमूव अवर हैंड फ्रॉम दैट पर्टिकुलर वायर. सो दिस इज काइंड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. एंड इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड द डेफिनेशन, सो दिस इज द फ्लो ऑफ चार्जेस. इलेक्ट्रिक करंट इज एक्चुअली द फ्लो ऑफ चार्जेस, the flow of electric charge through a conductor per unit time. तो ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है किसी भी कंडक्टर में पर यूनिट टाइम, दैट इज कॉल्ड द करंट. एंड अगर हम यहां से इस डेफिनेशन की बात करेंगे तो ये I इक्वल टू Q बाई T, वेयर Q इज द चार्ज एंड T इज द टाइम. डायरेक्शन ऑफ करंट हमेशा ही अपोजिट ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है. मींस अगर इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव टू पॉजिटिव चलेंगे तो हमारा जो करंट है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव जाएगा. जैसे यहां पे अभी देख पा रहे हैं ये बैटरी है, दिस इज ए बैटरी. तो यहां से पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ करंट है. ठीक है. नाउ नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस द मेजरिंग ऑफ फ्लो. तो जब भी कोई चार्ज फ्लो होता है किसी कंडक्टर में तो उसमें कितना करंट बहेगा, कितना करंट की मात्रा क्या होगी, उसके लिए हम मेजर करते हैं डिवाइस विच मेजर द इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इन कंडक्टर, दैट इज अमीटर. और ये इलेक्ट्रिक करंट किसी सर्किट को मेजर करता है. अमीटर को हमेशा ही सीरीज में कनेक्ट किया जाता है और इसका बहुत कम रेजिस्टेंस होता है टू मिनिमाइज द इम्पैक्ट ऑन द सर्किट. इससे सर्किट पे कम इम्पैक्ट पड़े.
और अब हम बात करेंगे 1 एम्पियर की। तो 1 एम्पियर इज डिफाइंड एज द फ्लो ऑफ 1 कूलम ऑफ चार्ज इन 1 सेकेंड। तो एज वी नो, हमें जैसे पता है कि जो करंट होता है दिस इज Q बाई टी। तो यहां से Q की वैल्यू अगर हम 1 कूलम रख देते हैं और समय 1 सेकेंड रख देते हैं, तो जो हमें मिलेगा 1 कूलम पर सेकेंड, इसी को कहा जाता है 1 एम्पियर। दिस इज कॉल्ड 1 एम्पियर। सो डेफिनेशन क्या है? 1 ampere is defined as flow of 1 coulomb of charge in 1 second in a conductor is called 1 ampere. नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं। अब हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिक करंट क्या है, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है। तो इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या क्या चीजें होती है, यहां से आप देख पा रहे हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट इज ऑलवेज कंपोज्ड ऑफ सम कंपोनेंट्स, जिसमें कि एक आपकी बैटरी होगी, एक आपका स्विच होगा ऑन ऑफ करने वाला, एक आपका डिवाइस होगा कंज्यूम करने का, कोई डिवाइस जैसे कि बल्ब हो गया, ये होगा। तो इन चीज, और एक वायर तो है, ये वायर भी होगा। तो ये सारे कंपोनेंट्स इलेक्ट्रिक सर्किट के। अब यहाँ पे क्लोज लूप किसे कहेंगे? जो तो सर्किट हो गया। अब क्लोज लूप, इलेक्ट्रिक करंट हमेशा एक क्लोज लूप में फ्लो करता है। तो ये क्लोज लूप क्या है? एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज ए कॉन्टिन्यूअस एंड क्लोज पाथ थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो। तो यहां से हमारा इस तरीके से ये करंट फ्लो होगा, पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव। तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ करंट हमारा फ्लो होगा इस सर्किट में। यहाँ पर सोर्स बैटरी हो सकती है या सेल हो सकता है, जैसे कि यहाँ देख पा रहे हैं। लोड है, लोड मीन्स बल्ब या रजिस्टर, दैट इज बल्ब। स्विच है जो हमारे पाथ को कंट्रोल करेगा, ये स्विच होता है। अगर ये ओपन रहेगा, ओपन स्विच होगा तो करंट फ्लो नहीं करेगा। जब ये क्लोज होगा, बंद रहेगा स्विच, तभी हमारा सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा। कंडक्टर मींस एक कनेक्टिव वायर होगा, दैट इज कंडक्टर, जिसके थ्रू करंट हमारा पास होगा पूरे सर्किट में। दिस इज द इलेक्ट्रिक सर्किट। ना इलेक्ट्रिक सर्किट के जो कंपोनेंट्स हैं और उसके सिंबल्स क्या होते हैं तो देख लीजिए। तो इलेक्ट्रिक सेल का जो सिंबल होता है वो इस तरीके, इलेक्ट्रिक सर्किट का जो सिंबल है वो हमारा इस तरीके से होता है। ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल, ये हमारा नेगेटिव टर्मिनल होता है। बैटरी की बात करेंगे तो इसी को अगर हम बढ़ा देंगे तो ये हमारा पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरीके से पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरीके से बहुत सारे सेल मिलकर के हमारा बैटरी बना देंगे। फिर उसके बाद हम प्लग की या स्विच की बात करेंगे। तो इसको हम इस ब्रैकेट से दिखाते हैं, दिस इज ओपन एंड दिस इज क्लोज सर्किट, क्लोज स्विच। तो अगर पॉइंट बीच में नहीं है तो हमारा ओपन है, दिस इज ओपन, और ये है हमारा क्लोज्ड स्विच, दिस इज क्लोज्ड स्विच। इसके बाद में रजिस्टर को हम जिग लाइन से इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अमीटर या वोल्ट मीटर को हम ए को इस तरीके से सर्कल कर देते हैं, ये हमारा अमीटर हो गया। या वी को हम पॉजिटिव नेगेटिव कर देते हैं सर्कल के अंदर, तो ये हमारा हो गया अमीटर, दिस इज अमीटर, और ये हो गया
वोल्ट। तो इलेक्ट्रिक सेल का वर्क क्या होता है? ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल प्रोवाइड करता है सर्किट को। बैटरी पावरफुल सोर्स ऑफ एनर्जी है। प्लग का काम करंट फ्लो को कंट्रोल करना होता है। रजिस्टर का जो वर्क होता है वो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो अपोज करना होता है, रजिस्टर का वर्क। और एमीटर का काम होता है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है ये, इलेक्ट्रिक करंट या वोल्टेज को, पोटेंशियल डिफरेंस को ये मेजर करता है। नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या चीज है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो इलेक्ट्रिक, जैसे नाम समझ में आ रहा है हमको, इलेक्ट्रिक से रिलेटेड है, और पोटेंशियल मींस डिफरेंस ऑफ चार्जेस। तो कॉन्सेप्ट समझते हैं। जैसे कि वाटर फ्लो करता है हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, उसी तरीके से सेम इलेक्ट्रिक चार्जेस भी फ्लो करते हैं इलेक्ट्रिक प्रेशर के कारण। डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जहां ज्यादा होगा वहां से कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की तरफ हमेशा फ्लो होगा चार्जेस का। तो डिफिनेशन हम की अगर बात करेंगे तो दिस इज द वर्क डन in bringing a unit positive charge from infinity to a specific point in an electric field। तो किसी भी एक पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक इंफिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने में जितना वर्क करना पड़ता है वो वर्क भी उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात समझते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? शॉर्ट फॉर्म पीडी। तो यहां से हम देख पा रहे हैं कि चार्ज जो होते हैं मूव करते हैं फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन में। तो ये चार्जेस मूव जब करते हैं तो इन्हें कुछ वर्क करना पड़ता है, वो वर्क ही इसका पोटेंशियल डिफरेंस है। अब यहां से डेफिनेशन देख लेते हैं। The work done, this is the work done, a unit charge from one point to another in an electric circuit। तो यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लाने में जो भी वर्क करना पड़ रहा है यूनिट चार्ज को इन इलेक्ट्रिक सर्किट, वही हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है। और फॉर्मूला है आपका V इक्वल टू W बाई Q, जहां पे W हमारा वर्क है, वर्क डन है, और Q हमारा चार्ज से चार्ज। ऐसा यूनिट की बात करेंगे तो इसकी यूनिट होती है वोल्ट, इसको वोल्ट में मेजर करा जाता है। नाउ मेजरमेंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का मेजरमेंट कैसे करते हैं? तो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए हम स्पेशल इक्विपमेंट यूज करते हैं, दैट इज वोल्ट मीटर। ये किसी भी टू पॉइंट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है। ऑलवेज सर्किट में हमेशा ही पैरेलल में लगाया जाता है और हैज वेरी हाई रेजिस्टेंस टू अवॉइड ड्रॉइंग सिग्निफिकेंट करंट। और इसका बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस होता है जिससे कि बहुत मुश्किल से करंट निकालना होता है इससे। अब हम डेफिनेशन 1 वोल्ट क्या है इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो 1 वोल्ट, दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स तो पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू क्या होता है? Q W बाई Q। तो अगर हम वर्क 1 जूल कर दें और 1 कूलाम चार्ज कर दें, 1 कूलाम, तो हमारा जो वैल्यू आएगी वो 1 वोल्ट के बराबर हो जाएगी। तो दिस इज द वर्क पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क is done
टू मूव 1 कूलम ऑफ चार्ज। तो 1 कूलम ऑफ चार्ज को 2 पॉइंट्स के बीच वर्क करने के लिए 1 जूल का वर्क करना पड़े तो वो क्या हो जाएगा, वो 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस होगा। Now let us do a numerical problem related to potential difference. तो क्वेश्चन है, how much work is done in moving a charge of 2 coulomb across 2 points having potential difference of 12 volt. तो यहां से हमको चार्ज की वैल्यू दी है, 2 कूलम दिया है, दैट इज 2 कूलम। वोल्टेज हमें दिया हुआ है 12 मीटर। तो हमें फाइंड करना है वर्क डन। सो वी हैव द फॉर्मूला, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू वर्क डन अपॉन क्यू। ये फॉर्मूला होता है यहां से W बाई क्यू। अब हमें वर्क डन निकालना है तो वी क्रॉस मल्टीप्लाई, तो V इंटू क्यू, तो V इंटू क्यू से वैल्यूज पुट करेंगे, 12 वोल्ट इंटू 2 कूलम दैट इज 24 जूल। सो वर्क डन इज 24 जूल। तो यहां से रिवीजन कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा है इस सेशन में। सो करंट फ्लो, करंट क्या है, दिस इज अ फ्लो ऑफ चार्ज। यूनिट इसकी है एम्पियर, इट इज एम्पियर। मेजर करते हैं अमीटर से, ये सीरीज में लगा हुआ होता है। फॉर्मूला है I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें, दिस इज द वर्क डन पर यूनिट, दिस इज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज। पर जो चार्ज कितना वर्क करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। वोल्ट इसकी यूनिट है, 20 रिप्रेजेंट करते हैं, मेजर करते हैं इसको। वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल में सर्किट में इंसर्ट करा जाता है। फॉर्मूला की बात करें तो V इक्वल टू W बाई क्यू। और यहां से हमें याद रखना है कि हमेशा इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा नेगेटिव टू पॉजिटिव और करंट फ्लो करता है पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल, ध्यान रखना। This is all about electric current, electric potential, potential difference measurement. So